अंदर 80 करोड़ गरीब लोगों को मैंने राशन मुफ्त दिया। अब ये बताइए कि आज भी वो कह रहे 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले 5 साल तक और गरीब रहोगे। बड़ी घोषणा फिर से कर दी है, तो ये तो बड़ी बात। तो मेरे भैया मुझे ये बता दो, वो 20 करोड़ लोग क्यों नहीं घटाए उन्होंने, जिन्हें रोजगार दे दिया? आपके हिसाब से, नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से तो हुआ नहीं। तो या तो अब नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या आप आपके झूठ बोलने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के झूठ बोलने से सरकार बदल जाएगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि वो आज भी 80 करोड़ गरीबी लोग हैं। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के, तो 10 साल से इस देश में प्रधानमंत्री बने बैठे। उस समय भी 80 करोड़ गरीब आदमी को राशन मुफ्त दे रहे थे, आज भी 80 करोड़ गरीब आदमी, और वो 80 करोड़ गरीब आदमी अगले 5 साल तक गरीब ही रहेंगे। और उन्हें ये बात जुमला क्यों छोड़ा है? क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी बड़ी बुरी तरीके से कम 9 साल के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो ओला में काम कर रहे हैं, चाहे उबर में काम कर रहे हैं, चाहे बाइक पे सामान लेके जा रहे हैं। 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। आप ये देखिए ना, अकेले अडानी को राहुल गांधी कोसते रहते हैं। अडानी ने कितने लाखों लोगों को नौकरी दी है, अंबानी ने कितने लाखों लोगों को नौकरी दी है। इन 9 साल की बात कर रहा हूँ, जब से बीजेपी आई है, उससे पहले की बात नहीं कर रहा। तो अगर 9 साल को आप कैलकुलेट करोगे तो कई करोड़ लोगों को अवसर मिला रोजगार करने का, चाहे वो अपनी नौकरी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का, चाहे MBA वाला चाय बना रहा है। बात का जवाब चाचा देना चाहते हैं। रोजगार देश को मिल रहा है, 2 करोड़ का वादा किया था, 20 करोड़ नौकरियां मिल चुकी हैं, कह रहे हैं भैया कि आज ही छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है, एक जनसभा में वो किया है। मोदी जी तो 18 करोड़ रोजगार 9 साल के बता नहीं पा रहे। मेरे भाई साहब ने जो है 20 करोड़ कर दिए, 2 करोड़ और प्लस कर दिए। अब मेरे भैया को नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करना चाहिए प्रोटोकॉल के तहत कि मोदी जी आप तो बता नहीं पा रहे, 18 करोड़ रोजगार मैंने दे दिए, मैं तो 20 करोड़ का हिसाब लगाए बैठा हूँ। 20 करोड़ मैं बताता हूँ आपको 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी हल्ला मचा मचा के कहते थे इस देश के अंदर 80 करोड़ गरीब लोगों को मैंने राशन मुफ्त दिया। अब ये बताइए कि आज भी वो कह रहे 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले 5 साल तक और गरीब रहोगे। बड़ी घोषणा फिर से कर दी है, तो ये तो बड़ी बात। तो मेरे भैया मुझे ये बता दो, वो 20 करोड़ लोग क्यों नहीं घटाए उन्होंने, जिन्हें रोजगार दे दिया? आपके हिसाब से, नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से तो हुआ नहीं। तो या तो अब नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या आप आपके झूठ बोलने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के झूठ बोलने से सरकार बदल जाएगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि वो आज भी 80 करोड़ गरीबी लोग हैं। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के, तो 10 साल से इस देश में प्रधानमंत्री बने बैठे। उस समय भी 80 करोड़ गरीब आदमी को राशन मुफ्त दे रहे थे, आज भी 80 करोड़ गरीब आदमी, और वो 80 करोड़ गरीब आदमी अगले 5 साल तक गरीब ही रहेंगे। और उन्हें ये बात जुमला क्यों छोड़ा है? क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी बड़ी बुरी तरीके से हार रहे हैं। बुरी तरीके से हार नहीं, ये कह रहे हैं। जवाब लीजिए, मैं 80 करोड़ लोगों को क्या फायदा पहुंचा है वो बताता हूँ। मैम आप बोलने दीजिएगा पहले। 80 करोड़ लोगों को कितना फायदा पहुंचा 9 साल में, वो पूछ लेते। दे देता हूँ, जैसे लोगों को राशन जरूरी है ना, वैसे लोगों को दवाई भी जरूरी है। प्रधानमंत्री एक योजना लेके आए, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। जो फैमिली महीने के अंदर अपने 3-4 बीमार आदमियों का खर्चा 3000, 4000, 5000 होता था, वो 1000 से नीचे पहुंच गया। अगर एक आदमी 4000 रुपये की दवाई लेके आ रहा था, तो जन औषधि केंद्र से अगर आप दवाइयाँ लेते हो तो 600-700 रुपये में 4000 की दवाई महीने में आ जाती है। उस स्कीम से हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी कास्ट के लोग हों, 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उस स्कीम का फ़ायदा हो रहा है। पैसे बचा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं लोग। अब बताइए, एक सरकार एक ऐसी स्कीम लाती है जिसमें 70-80 हज़ार करोड़, मतलब 70-80 जो भी है, तो ऐसा वैसा चल जाता है। कभी कई करोड़ नौकरियों का वादा होता है। पूछ सकते हो कि कोई भी कास्ट हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी धर्म हो, उस लोगों को फायदा, बिना धर्म बिना जात देखे केंद्र सरकार ने गरीबों को फायदा पहुंचाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता रहे भैया जी, कई काम हो गया। एक मिनट देखिए, मैं बताता हूँ। भाई साहब जो कह रहे हैं ठीक है, उनके हिसाब से जो बात कह रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला छोड़ रखा है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। कार्ड तो बन रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा किसी का, इलाज तो दिल्ली आके होता है। तो आप ये समझिए, जब आयुष्मान कार्ड से नियत साफ है नरेंद्र मोदी जी की, तो कार्ड बनाने की ज़रूरत क्या है? सबको पूरे हिंदुस्तान में बोल दो, उनने कहा भैया इलाज फ्री,
बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कथनी और करनी में नरेंद्र मोदी जी की फर्क है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एक योजना चलाई हुई है, फरिश्ते। हो सकता है लोग जानते हो सकता है भक्तों ने आंख बंद कर रखी हो, अंध भक्तों ने नहीं, भक्त बनना कोई बुरी बात नहीं, अंध भक्त बनना बुरी बात है। अगर किसी का भी रोड पे इस दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, इलाज फ्री होगा। ले जाने से उठा करके लेके जाने तक, एम्बुलेंस तक के पैसे उसे फ्री मिलेंगे। मतलब पैसे सारी स्टेट गवर्नमेंट खाता होता है। तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर देते स्कूल? मैं बताता हूँ आपको, मुझे तो सीधी सीधी एक बात बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में कितनी IIT बना दी, कितने एम्स बना दिए, इसका जवाब आज तक वो नहीं दे पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल के स्कूलों से डर लगता है। तभी मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया। मैं खुद ही उसी पॉइंट पर आ रही थी। आ रही हूँ भैया, दिल्ली की सियासत किस ओर जा रही है? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब केजरीवाल। ईडी से क्यों बच रहे हैं केजरीवाल? क्या डर है सरकार को? बहुत अच्छी बात, एक मिनट डिस्टर्ब नहीं करना, बीच में पूरी बात होने का डिस्टर्ब करना। मैं आप पूरी बात जाऊँ। मैं केजरीवाल के सवाल, ईडी बुला रही है तो जाने में क्या दिक्कत है? पूछताछ होगी, बच किस बात से रहे? बशर्ते अरविंद केजरीवाल को बुलाए ना। बुलाया किसे? आप ही अपने काउंटर कर लीजिए। बुलाया किसे? आपने वो संबंध देखा है? नहीं देखा। किसी ने दिखाया? नहीं देखा। मैं बताता हूँ आपको, अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक के हैसियत से बुला रहे हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री के हिसाब से बुला रहे हैं, या शराब घोटाले के हिसाब से बुला रहे हैं? किसके तहत बुला रहे हो उस संबंध में ये नहीं लिखा हुआ, तो अरविंद केजरीवाल क्यों चले जाएंगे भाई? क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, चौथी पास राजा नहीं है, वो IIT पास, IRS पास है, IRS में नौकरी कर चुके हैं। उन्हें पता है ये बात कि इसमें क्या लिखा है। अब वो संबंध जो है गलत बना दिया उन्होंने, तो इसलिए उनके पास कोई कोड करने के लिए बचा नहीं। अब लेकिन मैडम पहले तो पूरा बोलने दीजिएगा। पहले तो भाई साहब के पास गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सम्मान पे कभी भी नहीं लिखा होता किस वजह से बुला रहे हैं। सम्मान आया है, सुनिए। अरे सुनो, मैंने ये कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के हैसियत से बुला रहे हैं पूछताछ के लिए? मैडम इतनी डिटेल सम्मान के अंदर नहीं लिखी होती किस हैसियत से बुला रहे हैं। पहली बात सुनिए। नहीं, कोर्ट में आप एक मिनट रुकिए, कोर्ट में आप प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे तो लिखेंगे ना नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री प्रस्तुत हों, या नरेंद्र मोदी प्रस्तुत हों, या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रस्तुत हों, ये आएगा ना उसमें ये नहीं लिखा हुआ। कह रही है कि किंग है ना, भ्रष्टाचार के किंग है, अब वो भी जेल जाने वाले, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार जेल के भीतर। वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फ्रस्ट्रेशन ये दिखाई दे रहा है इस हिंदुस्तान में। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हर चीज में इस हिंदुस्तान में मोदी जी अगर डरते हैं तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से और एक मिनट और आम